हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल एकेडमी। आइए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आज का टॉपिक है हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पहले उसका बेस समझते हैं, क्या वैल्यूज होती है, फिर उसके क्वेश्चन करते हैं। तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको सबसे पहले एक बात पता होनी चाहिए। एक पी होता है, पी का मतलब होता है करली जेड बाय करली एक्स, क्यू का मतलब होता है करली जेड बाय करली वाई, आर का मतलब होता है करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स स्क्वायर, एस का मतलब होता है करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स करली वाई और टी का मतलब होता है करली स्क्वायर जेड बाय करली वाई स्क्वायर। हमेशा सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि करली बाय करली एक्स को हम मानते हैं डी, करली बाय करली वाई को हम मानते हैं डी डैश, करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर को मानते हैं डी स्क्वायर, करली स्क्वायर बाय करली वाई स्क्वायर को मानते हैं डी डैश स्क्वायर, करली स्क्वायर बाय करली एक्स करली वाई को मानते हैं डी डी डैश। हम हमेशा एक काम करते हैं कि d को m में और d डैश को 1 में चेंज कर देते हैं और m वाले फंक्शन को 0 के इक्वल रख देते हैं। d को m में और d डैश को 1 में चेंज करके m वाले फंक्शन को 0 के इक्वल रखते हैं। अगर m की वैल्यूज तीनों डिफरेंट आ जाती हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है φ1 y प्लस ax प्लस φ2 y प्लस bx प्लस φ3 y प्लस cx हो जाता है। और अगर m की दो वैल्यू सेम और तीसरी डिफरेंट आ जाती है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है φ1 y प्लस ax प्लस x φ2 y प्लस ax प्लस φ3 y प्लस bx हो जाता है। अगर m की तीनों वैल्यू सेम आ जाती हैं तो रूल होता है φ1 y प्लस ax प्लस x φ2 y प्लस ax प्लस x स्क्वायर φ3 y प्लस ax हो जाता है। ये रूल होता है। अगर मान लो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल के अलग अलग फार्मूले होते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल में हम क्या करते हैं कि कभी भी फंक्शन ऑफ डी डी डैश के साथ e की पावर ax प्लस by आ जाता है तो हम 1 बाय फंक्शन ऑफ डी डी डैश इंटू में e की पावर ax प्लस by लिख देते हैं और फिर x का कोफिशिएंट है a और y का कोफिशिएंट है b, तो d को चेंज करते हैं a में और d डैश को चेंज करते हैं b में चेंज कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं फंक्शन ऑफ डी डी डैश के साथ अगर साइन ax प्लस by आ जाता है तो हम क्या करते हैं फंक्शन ऑफ डी डी डैश के साथ जब साइन ax प्लस by आ जाएगा तो 1 बाय फंक्शन ऑफ डी डी डैश इंटू में साइन ax प्लस by ले लेते हैं और फिर d स्क्वायर को चेंज करते हैं माइनस a स्क्वायर में, d डैश स्क्वायर को चेंज करते हैं माइनस b स्क्वायर में और डी डी डैश को चेंज करते हैं माइनस ए बी में चेंज कर देते हैं। और कभी भी फंक्शन ऑफ डी डी डैश के साथ, ये तो था e की पावर ax प्लस by आ जाए या साइन ax प्लस by आ जाए, फंक्शन ऑफ डी डी डैश के साथ xy वाला फंक्शन आ जाए या टेंजेंट वाला फंक्शन आ जाए या log वाला फंक्शन आ जाए या एक्सपोनेंशियल के साथ साइन वाला फंक्शन आ जाए, कुछ भी ऐसा आ जाए तो हम क्या करते हैं 1 बाय फंक्शन ऑफ डी डी डैश के साथ xy वाला फंक्शन ले लेते हैं और इस फंक्शन ऑफ डी डी डैश के दो फैक्टर बना देते हैं। वो फैक्टर कैसे बनाते हैं यही चीज ध्यान से देखना। हमने क्या करना है 1 बाय फंक्शन ऑफ डी डी डैश है तो d माइनस ए डी डैश d माइनस बी डी डैश इंटू में xy वाला फंक्शन कर देते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये फैक्टर कैंसिल हो जाता है और इस फैक्टर को कैंसिल हो जाने के बाद इसको इंटीग्रेशन में चेंज करते हैं और y को c माइनस बी एक्स में चेंज कर देते हैं। तो फंक्शन ऑफ x y की जगह c माइनस बी एक्स रख देते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद वापिस c को y प्लस बी एक्स में चेंज कर देते हैं। वापिस ये फंक्शन ऑफ d माइनस ए डी डैश इंटू में xy वाला फंक्शन बन जाता है। वापिस इसको इंटीग्रेट करते हैं और y को c माइनस ए एक्स में चेंज कर देते हैं। तो फंक्शन ऑफ x y की जगह c माइनस ए एक्स कर देते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, सोल्व करते हैं तो जो भी रिजल्ट आता है वो आंसर आ जाता है। आई थिंक आपको ये बेसिक समझ में आया होगा। अब इसके बेस पे क्वेश्चंस करते हैं हम। तो क्वेश्चंस क्या हैं हमारे, एक क्वेश्चन लेते हैं उससे सभी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
एक्चुअली में क्या था, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप्स की होती थी। एक होती है होमोजीनियस और एक दूसरी होती है नॉन होमोजीनियस। और अभी मैंने जो आपको बेसिक कराया, पर्टिकुलर इंटीग्रल तो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों के लिए सेम है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो कराया था वो सिर्फ होमोजीनियस पे एप्लीकेबल है। तो अब हम एक होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन लेते हैं, हम कहते हैं कि करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स स्क्वायर -2 करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स करली वाई प्लस करली स्क्वायर जेड बाई करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर 2x प्लस 3y प्लस साइन 3x प्लस 2y प्लस xy प्लस टेंजेंट x प्लस y प्लस log x प्लस y ले लेते हैं। अब हम इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मैंने क्या किया, इस पार्ट को फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ और इसको फिफ्थ मान लिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमने कहा कि करली बाई करली एक्स को हम मानते हैं d, करली बाई करली वाई को हम मानते हैं d डैश, और ये करली स्क्वायर बाई करली एक्स करली वाई जो होता है वो होता है dd डैश। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा d स्क्वायर माइनस के 2dd डैश प्लस d डैश स्क्वायर इनटू में z इज इक्वल टू बाकी सारा, और इसको 0 के इक्वल रख देते हैं सबसे पहले हम, और फिर d को m में और d डैश को 1 में चेंज करते हैं। और d को m में d डैश को 1 में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 को 0 रखा, m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m की वैल्यू आ गई 1 और 1। अब यहाँ पर m की दोनों वैल्यू सेम आ गई। जब m की दोनों वैल्यू सेम आ जाए, तो जब m की वैल्यू दोनों सेम आ जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है हमारा phi1 y प्लस x प्लस x phi2 y प्लस x हो जाएगा। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल लेते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का क्या है, e की पावर 2x प्लस 3y है। तो हमने फर्स्ट पार्ट को लिया, हमने इक्वेशन ली 1 बाई डी स्क्वायर माइनस 2dd डैश प्लस d डैश स्क्वायर इनटू में फर्स्ट पार्ट ले लिया e की पावर 2x प्लस 3y ले लिया। अब यहाँ पर e की पावर 2x प्लस 3y है, तो x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट 3 है। तो मैंने क्या किया, d को 2 में और d डैश को 3 में चेंज कर दिया। तो d को 2 में d डैश को 3 में चेंज करेंगे तो वैल्यू आएगी, d को 2 में चेंज किया तो 2 का स्क्वायर 4, dd डैश की जगह 2 3 जा कितना हो गया 6, 6 2 जा 12 और d डैश स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो 4 प्लस 9 माइनस 12 हो गया, इनटू में e की पावर 2x प्लस 3y लिख दिया हमने। अब हमने क्या करना है, 4 प्लस 9 होता है 13, 13 में से 12 गया 1, तो ये आउटपुट आ गई हमारी e की पावर 2x प्लस 3y अपॉन में 1 आ गई। अब ये आ गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जब पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया तो अब हमने क्या करना है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है हमारा। अब हमने क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये फर्स्ट पार्ट का हुआ है, लेकिन जब हम सेकंड पार्ट का सोल्व करेंगे तो सेकंड पार्ट है हमारा sin 3x प्लस 2y। तो अब हमने क्या करना है, 1 बाई डी स्क्वायर माइनस 2dd डैश प्लस d डैश स्क्वायर इनटू में sin 3x प्लस 2y ले लेना है। सबसे पहला काम, x का कोफिशिएंट 3 है और y का कोफिशिएंट 2 है, तो हमने क्या किया, d स्क्वायर को -9 में और d डैश स्क्वायर को -4 में चेंज कर देना है और dd डैश को चेंज करना है 3 2 जा 6 का नेगेटिव। अब देखिए d स्क्वायर की जगह लिख देना है -9 और dd डैश की जगह लिख देना है -6, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, d डैश स्क्वायर की जगह -4 लिख देना है, साथ में sin 3x प्लस 2y लिख देना है। अब हमने क्या करना है, माइनस के 13 प्लस का 12 माइनस के 1 होता है, तो आउटपुट आ गई माइनस के sin 3x प्लस 2y आ जाएगा। ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है सेकंड पार्ट का। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट का। थर्ड पार्ट में है xy, तो थर्ड पार्ट में जब xy है तो हम इक्वेशन लेते हैं 1 बाई डी स्क्वायर माइनस 2dd डैश प्लस d डैश स्क्वायर इनटू में xy। तो यहाँ से फैक्टर बनेगा 1 बाई डी माइनस डी डैश, d माइनस डी डैश, साथ में ले लेंगे xy और पहला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और पहला पार्ट कैंसिल होकर y को कन्वर्ट कर देते हैं c माइनस x में। तो 1 बाई डी माइनस डी डैश और ये फैक्टर कैंसिल होकर इंटीग्रेशन बन जाएगा और y को चेंज कर देंगे c माइनस x में।
जब हमने चेंज किया तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 बाई डी माइनस डी डैश, साथ में मल्टीप्लाई करें अगर हम इसकी तो सी एक्स माइनस एक्स स्क्र, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा सी एक्स स्क्र बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3। तो वैल्यू आ गई 1 बाई डी माइनस डी डैश, और ये वैल्यू आ गई सी एक्स स्क्र बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3। और वापिस हमने क्या करना है, सी को चेंज कर देना है y प्लस एक्स में। तो जब यहाँ पर सी को y प्लस एक्स में चेंज कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी y प्लस एक्स एक्स स्क्र बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी 1 बाई डी माइनस डी डैश, और मल्टीप्लाई जब हमने करी तो एक्स स्क्र वाई बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3। तो वैल्यू आ जाएगी एक्स क्यूब बाई 6। अब इसको दोबारा से लेते हैं, ये पार्ट रब करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इससे आगे कंटिन्यू करते हैं हम इसी पार्ट पर। क्या है हमारा 1 बाई डी माइनस डी डैश इंटू में एक्स स्क्र वाई बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 6 आ चुका है। अब हमने क्या करना है, वापिस इस फैक्टर को कैंसिल करके इसको इंटीग्रेशन में चेंज कर देना है, और y को चेंज कर देना है c माइनस एक्स में। तो एक्स स्क्र बाई 2 c माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 6 लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्र c बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 6 हो जाएगा, और एक्स क्यूब बाई 6 में से एक्स क्यूब बाई 2 जाएगा तो आएगा माइनस के 3 प्लस का 1 माइनस के 2 एक्स क्यूब बाई 6 माइनस के एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्र सी बाई 2 माइनस के एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आएगी एक्स क्यूब सी बाई 6 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 12, और वापिस सी को चेंज कर देना है वाई प्लस एक्स में। तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स क्यूब बाई 6 वाई प्लस एक्स माइनस एक्स की पावर 4 बाई 12। तो आउटपुट आ गई एक्स क्यूब वाई बाई 6 प्लस एक्स की पावर 4 बाई 6 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 12। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया हमारा थर्ड पार्ट का एक्स वाई का। अब हम लेते हैं टेंजेंट एक्स प्लस वाई, और फिर हम लेते हैं log एक्स प्लस वाई। तो देखिए अब टेंजेंट एक्स प्लस वाई का क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो टेंजेंट एक्स प्लस वाई का क्वेश्चन करने के लिए टेंजेंट एक्स प्लस वाई का क्वेश्चन करने के लिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं 1 बाई डी स्क्र माइनस 2 डी डी डैश, फोर्थ पार्ट कहते हैं 2 डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्र इंटू में टेंजेंट एक्स प्लस वाई लेते हैं, और फिर वापिस इसके फैक्टर बनाते हैं 1 बाई डी माइनस डी डैश डी माइनस डी डैश, और साथ में लिखते हैं टेंजेंट एक्स प्लस वाई लेते हैं। पहला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और ये फैक्टर कैंसिल होकर इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी 1 बाई डी माइनस डी डैश, और कैंसिल होकर जब ये इंटीग्रेशन में चेंज हो गया टेंजेंट एक्स प्लस सी माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, टेंजेंट सी बन गया, और ये वैल्यू आ गई 1 बाई डी माइनस डी डैश इंटू में टेंजेंट सी इंटू में एक्स आ गया, टेंजेंट सी इंटू में एक्स आ गया। वापिस ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, वापिस ये फैक्टर कैंसिल होकर इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, और y को चेंज कर देंगे c माइनस पहले सबसे पहले c को y प्लस एक्स में चेंज करना है। यहाँ पर हमने चेंज किया y को c माइनस एक्स में, और यहाँ पर चेंज करेंगे c को y प्लस एक्स में। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 1 बाई डी माइनस डी डैश, और लिख दिया टेंजेंट x प्लस वाई इंटू में x लिख दिया। फिर कैंसिल करके इसको इंटीग्रेशन में चेंज करना है, और वापिस y को चेंज कर देना है c माइनस एक्स में। तो टेंजेंट x प्लस सी माइनस एक्स इंटू में x हो जाएगा, x से x कैंसिल, x टेंजेंट c बचा। तो जब यहाँ पर x टेंजेंट c बचा तो इसको इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो वैल्यू आएगी x स्क्वायर बाई 2 टेंजेंट c। तो आउटपुट आ गई x स्क्वायर बाई 2 टेंजेंट c आ गई, और वापिस अब हमने क्या करना है, c को चेंज कर देना है y प्लस एक्स में। c को जब चेंज करेंगे y प्लस एक्स में तो x स्क्वायर बाई 2 टेंजेंट y प्लस x आ जाएगा। अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास x स्क्वायर बाई 2 टेंजेंट y प्लस x, जो रिजल्ट आया ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा था फोर्थ पार्ट का।
अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट का इंटीग्रेशन। अब फिफ्थ पार्ट को कैसे लेते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फिफ्थ पार्ट कैसे लेते हैं हम, फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, टेंजेंट log x प्लस वाई है। तो ये वैल्यू ले ली हमने 1 बाई डी स्क्र माइनस 2d डी डैश प्लस डी डैश स्क्र इंटू में log x प्लस वाई ले लिया। अब जब हमने log x प्लस वाई ले लिया तो वापिस इसके फैक्टर बनाने हैं, वापिस इसको चेंज करना है 1 बाई डी माइनस डी डैश डी माइनस डी डैश, और साथ में लिख देना है हमने log x प्लस वाई लिख देना है। सबसे पहला काम क्या करना है, ये फैक्टर कैंसिल होके इसको इंटीग्रेशन में चेंज कर देना है। तो 1 बाई डी माइनस डी डैश, और ये फैक्टर कैंसिल होके इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, और y को चेंज कर देंगे c माइनस एक्स में। तो log x प्लस सी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, log c डी एक्स बच गया। तो 1 बाई डी माइनस डी डैश इंटू में log c इंटू में dx हो गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x log c आएगा, तो वैल्यू आ गई 1 बाई डी माइनस डी डैश इंटू में x log c आ गई। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो x स्क्वायर बाई 2 log c आ जाएगा, तो वैल्यू आ गई 1 बाई डी माइनस डी डैश इंटू में x स्क्वायर बाई 2 log c आ जाएगा। अब वापिस हमने क्या करना है, c को चेंज कर देना है y प्लस एक्स में। तो c को जब हम y प्लस एक्स में चेंज करेंगे तो आउटपुट आएगी 1 बाई डी माइनस डी डैश एक्स स्क्वायर बाई 2 log y प्लस एक्स आ जाएगा। अब वापिस हमने क्या करना है, 1 बाई डी माइनस डी डैश है, 1 बाई डी माइनस डी डैश है, और आउटपुट है हमारी x log c था हमारे पास, इसको इंटीग्रेट किया, c को वापस y प्लस एक्स में चेंज कर दिया, तो ये आउटपुट आ गई थी हमारे पास, y को c माइनस एक्स में चेंज किया था, log c x log c आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन किया था, ये आ गया था। अब इसको चेंज करना है तो x स्क्वायर बाई 2 है, तो यहाँ पर इसको कट कर देंगे और वापिस y को चेंज कर देंगे c माइनस एक्स में, तो log c माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे, x स्क्वायर बाई 2 log c आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x क्यूब बाई 6 इंटू में log c। दैट्स इट, दिस इज आंसर आ जाएगा। ये था हमारा लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए होमोजीनियस हो चाहे नॉन होमोजीनियस हो, पर्टिकुलर इंटीग्रल उनका सेम होता है सिवाय कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नॉन होमोजीनियस में कैसे करते हैं, हम डिस्कस करते हैं नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। देखिए नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं, किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं उनके। अब हम पढ़ते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। देखिए नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। कि नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या वैल्यूज होती है। तो नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहती है हमें कि हमें वैल्यूज दे रखी होती है d माइनस डी डैश माइनस 1, d माइनस डी डैश माइनस 2 इंटू में z इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y दे रखा है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन सबकी डिग्री सेम नहीं है, और इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हमने ये देखा माइनस के वन। बेसिकली नॉन होमोजीनियस में क्या होगा, या तो फैक्टर गिवन में दिए हुए होंगे या हमें फैक्टर बनाने होंगे। अब फैक्टर गिवन में दिए हुए हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालना है, और फैक्टर अगर बनाने हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालना है। यहाँ से सोचना कि उनके फैक्टर कैसे बनाने हैं। तो समझते हैं हम इसको कि माइनस का वन है, यहाँ पर देखिए माइनस का वन है, माइनस का वन है तो e की पावर x हो जाएगा।
फिर लिख देना है phi 1, इसको कहना है y, इसको कहना है x, और बीच में माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखिए e की पावर 1x phi 1 ये y हो गया, और माइनस की जगह आ जाएगा प्लस, और d डैश की जगह लिख देना है x। अब प्लस लगा देना, माइनस का 2 है तो e की पावर हो जाएगा 2x, फिर phi 2 लिख देना है, माइनस का है तो बीच में लगा देना है प्लस। ये हमारा आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है? तो 1 बाय डी माइनस डी डैश माइनस 1 इंटू डी माइनस डी डैश माइनस 2 इंटू में साइन 2x प्लस 3y है। आपने क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद वापस वही तरीका अपनाना है कि डी स्केयर को चेंज कर देना। x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्केयर 4 उसका नेगेटिव, और डी डैश स्केयर को चेंज करना है। y का कोफिशिएंट है 3 का स्केयर होता है 9 उसका नेगेटिव, और डी डी डैश को चेंज करना है 2 की 3 से मल्टीप्लाई करनी है 6 और उसका नेगेटिव, और ये सारी वैल्यूज उठाकर यहाँ पर पुट कर देनी है इनकी मल्टीप्लाई करके, तो जो भी आउटपुट आएगी वो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। नॉन होमोजीनियस में ये होता है या तो फैक्टर गिवन में दिए हुए होते हैं, लेकिन अगर बाई चांस फैक्टर गिवन में ना दिए हुए हैं, जैसे हमें इक्वेशन दे रखी है डी स्केयर माइनस डी डैश स्केयर प्लस डी प्लस 3d डैश माइनस के 2 इंटू में z इज इक्वल टू e की पावर x माइनस y है। अब इसमें फैक्टर नहीं गिवन में दिए हुए हैं। जब फैक्टर गिवन में ना दिए हुए हैं तो हम ट्रायल रूट लगाते हैं। हमें इक्वेशन दे रखी है डी स्केयर माइनस के डी डैश स्केयर प्लस डी प्लस 3d डैश माइनस के 2 दे रखा है। इसको 0 के इक्वल रख देते हैं हम सबसे पहले, और सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि सबसे पहले d को ट्रायल रूट लगाते हैं। d की जगह d डैश माइनस 1, एक बार d डैश माइनस 2 और एक बार d डैश माइनस 3 पुट कर करके देखते हैं कि क्या ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि d को d डैश माइनस 1 में चेंज करते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, d को d डैश माइनस 1 में हमने चेंज किया। सबसे पहले ये ट्रायल रूट लगाते हैं, d की जगह d डैश माइनस 1 रखा तो d डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस d डैश स्क्वायर प्लस d डैश माइनस 1 प्लस में 3d डैश माइनस 2 किया, सोल्व किया, इसको ये 0 नहीं, आप सोल्व करके देख लेना ये 0 नहीं है। फिर d की जगह d डैश माइनस 2 पुट किया तो d डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस d डैश स्क्वायर प्लस d डैश माइनस 2 प्लस 3d डैश माइनस 2 किया तो वो 0 आ गया। और जब ये d की जगह d डैश माइनस 2 पुट करने पर ये 0 आ गया तो इसका मतलब है ये फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर हमारा बन गया। जब ये फैक्टर हमारा बन गया तो देखिए d की जगह d डैश माइनस 2 हमारा फैक्टर बन रहा है, तो d माइनस डी डैश प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे, और d माइनस डी डैश प्लस 2 को इस पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। हमने क्या किया, d माइनस डी डैश प्लस 2 लिखा, और ये पूरी इक्वेशन जो है हमारी d स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस d प्लस 3d डैश माइनस 2 है। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, तो जब ये डिवाइड होगा तो ये जाएगा d प्लस डी डैश माइनस 1 पर, और ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो हमारे दो फैक्टर बन जाएंगे, एक फैक्टर ये बनेगा और एक फैक्टर ये बनेगा। तो एक फैक्टर हो गया d माइनस डी डैश प्लस 2 और एक फैक्टर हो गया d प्लस डी डैश माइनस 1 इंटू में z इज इक्वल टू e की पावर x माइनस 5। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। हमने देखा कि प्लस का 2 है तो e की पावर यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 2x। प्लस का 2 है उसकी जगह नेगेटिव लगा देना है, 5 लिख देना है, बीच में माइनस है तो बीच में आ जाएगा प्लस। अब माइनस का 1 है तो e की पावर x लगा देना है, 5 अब यहाँ पर बीच में प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। दैट्स इट, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है? पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए 1 बाई डी माइनस डी डैश प्लस 2 इंटू में d प्लस डी डैश माइनस 1, साथ में लिख देना है e की पावर x माइनस y। अब हमने देखा x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट माइनस 1 है, तो d को चेंज कर देंगे 1 में और d डैश को चेंज कर देंगे माइनस 1 में। तो यहाँ पर हम यहाँ पर सोल्व कर देंगे, d को 1 में, d डैश को माइनस 1 में चेंज करके जो भी आएगा वो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। तो ये थी हमारी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है नॉन होमोजीनियस। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, तो प्लीज़ जुड़े रहिए मेरी चैनल से और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।